राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो अब आपने करना क्या, आप उपाय समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, और उसके बाद ये समझ लो कि गुरु मंत्र आपके लिए क्या कर रहा है। यानी कि पूरे स्प्रेड का वो एक निचोड़ है, ठीक है, कि आपको एक्चुअली क्या करना है। हर दिन का तो बता दिया, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या है कि गुरु की तरफ से या ईश्वर की तरफ से आपको कौन सा मैसेज जो है वो समझना है, कौन सा मैसेज आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो, आपने अपना प्रश्न भी अगर भेजना है तो आप प्रश्न भी भेज सकते हो। इसमें मूलांक 3 के अंदर जो है मैं प्रश्न ले रही हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न भेजना है तो आपको वो मालूम ही है सारे सभी लोगों को कि कमेंट सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कमेंट्स करोगे तभी आपके प्रश्न को जो है मैं लूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन लग रहा है किसी न किसी की तबीयत खराब है, हो सकता है आपकी हो। देखो, ईश्वर के सानिध्य में भी ज़रूर रहना, ठीक है, भगवान का भी नाम, दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो भी आपने ज़रूर लेनी है। ठीक है, अगर सपोज करो आपकी हेल्थ सही नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप किसी की मदद ले लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने संतान के निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करते हुए, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अननेसेसरली इतना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपको अपने बच्चे को समझाना है, क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, कहीं वो नाजायज़ डिमांड्स तो नहीं कर रहा। तो इधर आपको वो चीज़ें जो हैं अपने बच्चे को ज़रूर पर ज़रूर संभालनी है और समझानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके लिए करना तो है, उसके साथ साथ ही आपको ये भी सोच रखनी है कि मैं कितनी देर इतनी डिमांड्स को पूर्ण कर पाऊंगा। ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए ही चलना, बच्चे को उसी तरीके से समझाना है ताकि वो अब अपना आपके कंट्रोल में ही रहे। मैं कंट्रोल में करने का किसी को गुलामी करने के लिए नहीं कह रही, मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपको उसको कंट्रोल करके रखना है ताकि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना सीखे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है, आप किसी को पहले से जानते हैं, किसी लेडी को, ठीक है, उससे आपको आगे भी कुछ लाभ हुआ है, अभी भी आप उनसे लाभ चाहते हैं, आप धन का लाभ चाहते हैं या बातों का लाभ चाहते हैं, वो आप जाने। मुझे तो यहाँ धन का लाभ दिखाई देता है, क्योंकि आपकी पूरी दृष्टि जो है वो धन में टिकी हुई है। इस समय में आप ये सोच रहे हैं कि ये लेडी थी कोई, उसके पास धन अधिक है, वो मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपको, आप किसी ना किसी पुराने नंबर को डायल करते हुए, बातचीत करते हुए, उनकी मदद लेते हुए, तो उनकी मदद आपको शायद प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत इसमें मुझे दिखाई नहीं देती। तो बात करके देखने में हर्जी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली अनसाउंड हो, दिमाग बहुत उधेड़ बुन में लगा हुआ है, परेशान हो, सोचों में पड़े हुए हो, बहुत सोच विचार है किस तरह से आप धन अर्जित करोगे। यहाँ आपको और किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ धन की चिंता है। और जो ऑल ओवर मैं देख रही हूँ कि भी आपको इस तरह की परेशानियां जो है झेलने को मिल रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना खुश हैं, आपका दिल एकदम, मन एकदम, या कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नया दिन, नया सवेरा। जबकि थर्सडे वाले दिन भी मैंने आपको बताया कि वहां पे भी आपको किसी की आस है कि कोई और आपके लिए करके धन की पूर्ति कर दे। तो यहाँ कोई बहन बेटी या कोई इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप अपने हिस्से का स्ट्रेस उनको देते हुए दिखाई देते हो। आप उनको अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बता करके परेशान ना करो, और अपने स्ट्रेस को खुद हैंडल करने की कोशिश करो। ठीक है, अब फ्राइडे वाले दिन के लिए ये आपको बता रही हूँ कि उस दिन तो आप खुश हो, बहुत बढ़िया तरीके से कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो। देखो, एक दिन की बात थी, एक ही दिन आप थोड़े स्ट्रेस थे, और इसी के साथ साथ आप दूसरों को भी स्ट्रेस नहीं करें, अपने स्ट्रेस को खुद हैंडल करने की कोशिश करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, खुश हैं, दिल आपका, मन अंदर से ऐसे प्रफुल्लित है कि हाँ, सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, सब चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना सुबह सुबह उठ के, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आप कहीं ना कहीं कुछ यात्रा करते हुए दिखाई देते हो। अब बात करते हैं
सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है, मेहनत बहुत अधिक है और आप मतलब उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझिल है ज़िंदगी, इतना काम मैं किस तरह से करूं। तो कोई बात नहीं, अभी सब्र करो, अभी बहुत दिन काम करना है, ऐसे बहुत दिन मेहनत करनी है, इतनी जल्दी से कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपको अभी करना पड़ेगा, सब्र रखना ज़रूरी है, मेहनत करो, सब्र के साथ लगे रहो, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ते जो है निकल के आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति कुछ आपकी इस तरह की है कि आप सेलिब्रेट करते हुए, देखो कितनी बार क्या होता है, हम अपनी अर्निंग्स करते हैं तो हम ना बहुत लैविशली स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आप उतनी लैविशली स्पेंड ना करो, अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, तो आपके लिए स्थितियाँ जो है सही रहेंगी, ठीक है। यानी कि थोड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर, और अगर ज़्यादा है तो भी आपको उसे किस तरह से संभालना है वो सबक आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। आगे आप और भी बता दूं आपको कि अभी आगे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपके लिए स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई हैं। आपको लग रहा हो कि मेरे लिए स्ट्रगल्स खत्म हो गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए कोई स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। थोड़ा अपने आप को इतने लिमिट में रखना कि हाँ जितना ज़रूरत है उतना सेवन किया और उसके बाद जो है अलग कर दिया चीज़ को, थोड़ा धन को सेपरेट कर दिया ताकि वो बाद में आपके काम आए। उपाय के तौर पे आपने अपने घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते ले आने हैं, उसका तोरण लगा देना। हो सके तो अपने घर के दरवाजे के आसपास, जैसे एंट्री गेट होता है उसके आसपास जो है दोनों साइड आप अशोक के प्लांट्स लाके लगा लोगे तो भी रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। वो आपको नर्सरी से मिल जाएंगे, अशोक अशोक बोलोगे तो वो वाले पेड़ जो होते हैं दोनों, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र में आपके लिए आ रहा है, देखो अभी विश्वास करके चलना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप विश्वास करके चलोगे तो ही आपकी गाड़ी जो है आगे निकलेगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी से आपका ये रास्ता कटने वाला नहीं है। आपको कुदरत ने उठाकर एक ऐसे जंगल में फेंक दिया, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हम एक बार हमें समझाया जाता है कि बेटा ये काम मत करना, इस चीज़ में नुकसान होगा, अनसुनी करी, दूसरे को कह दिया हाँ जी हाँ जी मैंने सुन ली मैंने समझ ली, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यूस उसी भूल को दोबारा दोबारा करते जा रहे हो। तो कुदरत भी, नेचर भी जो होती है या ग्रह भी जो होते हैं, वो आपको किस तरह से देखते रहते हैं कि आप सुधर रहे हो नहीं सुधर रहे, सुधर रहे हो नहीं सुधर रहे। जब उनको लगता है कि आप बिल्कुल नहीं सुधर रहे तो वो आपको ऐसी जगह पे वो डंप कर देते हैं कि वहां आपको सोचना पड़ता है कि इतनी परेशानियां, ये भी आ रहा है मेरे लिए, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो जो सोचा है उसके ऊपर विश्वास करो, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ आपके लिए क्या चीज़ है कि यहाँ आप कहीं ना कुछ उधेड़ बुन में ही हो, परेशानी में ही हो, और अभी ये समय चलेगा। आपको इस तरह से लग रहा हो कि अभी अभी सब खत्म हो जाएगा, ये कुछ खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो बड़ी लंबी दौड़ है, ठीक है। तो अपने ईश्वर पे भरोसा बना के रखो, अपनी मेहनत में डटे रहो, डेफिनेटली आपको रास्ते जो हैं आगे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके लिए क्या क्या नाम था, किन किन का क्वेश्चन है, श्वेता, अच्छा श्वेता जी का प्रश्न है। तो वो प्रश्न मैंने उनका लिया है। तो यहाँ उन्होंने अपने हस्बैंड के काम के बारे में उन्होंने पूछा है कि भाई मेरा वो काम किस तरह से, हस्बैंड का मेरा काम कैसा रहेगा या क्या है उनके बारे में, वो काम कुछ किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने काम में। देखो मुझे ऐसा लगता है पास्ट में बड़ी दिक्कतें रही हैं, बहुत चीज़ें स्टार्ट भी की हैं लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स ज़ीरो आए, ठीक है। आगे भी मेहनत करने की कोशिश तो की लेकिन इन वेन, कोई उस चीज़ का रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके कोई ना कोई हाथ से करने वाला काम, यानी कि कोई क्रिएटिविटी हो, कोई थेरेपीज हो, या कुछ इस तरह का कोई भी काम, जैसे जो हाथ से रिलेटेड कोई काम होता है उस तरह का काम जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप करेंगे। यानी कि मेहनत मशक्क़त का काम, सोचो कोई बिजली का ही काम हो जिसको आप ठीक कर रहे हो, या कहीं कुछ मूर्तियां बनाने का काम है, वॉटएवर, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि इस तरह से कोई भी काम हो सकता है जिसमें क्राफ्टमैनशिप जो है ज़रूरी होती है, उस तरह का कोई काम मुझे दिखाई देता है। लेकिन काम के अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई लेडी में भी आप या कोई उनको इतना सपोर्ट कर रही है जो उन उन उस लेडी के पास भी कोई कमी नहीं है। तो वो भी मतलब ये समझो कि वो एक ऐसे
राजगद्दी पे बैठी हुई फ्लरिश्ड लेडी है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। तो यहाँ पर वैसी स्त्री इनको जो है प्राप्त है, कोई ना कोई जो इनकी सपोर्ट कर रही है। इस वजह से भी ये कार्य जो है करने में अपना कोई इनिशिएटिव दिखाते नहीं है। ठीक है, तो होगा, लेकिन जो काम भी ये करेंगे वो बड़े लो स्केल पे स्टार्ट करेंगे। लो स्केल मतलब छोटा सा बजट होगा, लो स्केल होगा। तो बस एक रिस्क लेने वाली बात है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई बहुत बढ़िया कोई काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात मानो, अगर वो कोई छोटा सा काम भी करते हैं, बहुत छोटा सा बजट लेकर भी करते हैं, तो मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी वो इस इल्यूजन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि मैं किसी स्त्री के प्रभाव में हूँ। तो यहाँ पर उस प्रभाव से जिस समय निकलेंगे, तो उसके बाद अपनी क्षमता जो है वो पहचानेंगे। उनको एक बेवकूफ़ की तरह कहना नहीं चाहिए ये शब्द, एक बेवकूफ़ की तरह ही काम करना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ के अंदर हाथ डाल दो। ठीक है, और उसके बाद देखो रिजल्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आएंगे। दिक्कत नहीं है कोई भी, आएंगे। लेकिन पैसा थोड़ा कम लगाना, स्मॉल स्केल के ऊपर काम करने की कोशिश करना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। उसके बाद आपने करना क्या, देखो रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।